ये ऑप्शन 2019 में माजूर अफराद को लगने वाले मसनूई अज़ाब पर रिपोर्ट बनाते हुए हमारी मुलाकात FSC फर्स्ट ईयर के एक ऐसे तालिबे इल्म से हुई जो मोटरसाइकिल हादसे में अपनी एक टांग गंवा चुके थे, जो यकीनन जवानी की उम्र में दाखिल होते नौजवान के लिए सदमे के साथ साथ पछतावे का बाइस भी था। सारी आपकी अपनी मिलबात होगी कि आप इसको कितनी जल्दी हटाओ। इस तरह के बेशतर वाक़यात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक साल 2022 में कम उम्र ड्राइवर्स 4200 हादसात का बाइस बने। 2023 में ये तादाद अब तक तकरीबन 3900 है। इन हादसात में न सिर्फ इन कम उम्र राइडर्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि सामने वाले को भी माली या जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन तमाम हकाइक के बावजूद लाहौर की सड़कों पर 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स की इतनी बड़ी तादाद नजर आती है कि ये इस शहर के कल्चर का हिस्सा महसूस होने लगा है। मोहम्मद सजाद का 16 साला बेटा तंजील 1 साल से मोटर बाइक चला रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं। बेटा है जो मेरा 10th क्लास में है। इसे 1 साल पहले इसके भाई ने इसे सिखाई और इसने सीखी। फिर इसको मैंने कहा कि छोटे छोटे घर के काम, जैसे करीबी मार्केट है वहाँ से अपना सौदा सल्फ ले आओ, वहाँ तक देनी शुरू की। फिर मैंने देखा कि अब ये चला है, अब ये मेरा एक तरह का काम करने का एक सोर्स है। सबसे पहले गवर्नमेंट से ज़्यादा तो पेरेंट्स को फ़िक्र होगी ना अपने बच्चे की, लेकिन वो कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं कि बच्चे को जाने देता। तंजील के मुताबिक उनकी बाइक का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल आने जाने, रोज़मर्रा के सामान की खरीदारी और बहन भाइयों के पिक एंड ड्रॉप तक महदूद है। वो मोटरसाइकिल चलाते हुए मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में कई बार जख्मी भी हो चुके हैं। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, कार वाले ने आके मैं हिट कर दिया था। इतना सवेर हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया हुआ था। फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह ले गया। फिर उसके बाद मुझे 1 मंथ बेड रेस्ट पे रहना पड़ा था उस एक्सीडेंट की वजह से। तो उसकी वजह से मैं बहुत लॉस भी हुआ था स्टडीज़ वगैरह का। चंद हफ्ते पहले एक टीनेज ड्राइवर की तेज रफ्तार कार से होने वाले एक्सीडेंट में 6 अफराद की हलाकत के बाद लाहौर शहर में इन दिनों कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम जारी है। इस मुहिम का निशाना सिर्फ कार ड्राइवर्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल राइडर्स भी हैं और सिर्फ 1 माह में 6500 से ज़ायद FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं। कानून ये है कि अगर आप अंडर ड्राइविंग करते हैं तो आपको सजा दी जा सकती है, कैद के साथ दी जा सकती है। अगर उस हादसे के नतीजे में कोई शख्स जाँ बहक हो जाता है तो उसमें 10 साल तक कैद और दियत की सज़ा है। ये सज़ाएँ पहले से मौजूद हैं। अंडर ड्राइविंग पे या विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग पे फोकस इसलिए नहीं था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा पुलिस की तवज्जो रहती थी, लेकिन अब ये इशू हाईलाइट हुआ, उसकी वजह से अब इस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन मोहम्मद सजाद का शिकवा है कि पुलिस की पकड़ धकड़ सिर्फ मोटरसाइकिल सवार कम उम्र राइडर्स तक ही महदूद दिखाई देती है और यूं FIRs की सूरत में उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। बाइक मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास बेचारी पिसती है, उसे ही पकड़ा जाता है। जो गाड़ी वाले हैं वो अप्रोच वाले हैं या उन लोगों के बच्चे हैं जिन्हें नहीं पकड़ते। अगर कानून सबके लिए है तो फिर ये सिर्फ बाइक के बच्चों वालों को क्यों गाड़ी वाले बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनका भी तो है ना कि उन्हें भी पकड़े। 34 सेक्टर्स हैं जो कि बड़ा इवनली डिवाइडेड हैं तमाम पूरे लाहौर में और इवनली कार्रवाई हो रही है। अब इशू ये है कि मोटरसाइकिल लाहौर में 50 लाख हैं और गाड़ियाँ 16 लाख हैं। तो गाड़ी वाले वैल्यूएशन रिलेटिवली कम है, उसका पॉपुलेशन नंबर कम है, तो परसेंटेज के हिसाब से FIRs कम होंगी। लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पौष इलाकों में कार्रवाई नहीं की जा रही। वहाँ पर हमारी स्पेशल कैंपेन्स चल रही हैं। लाहौर शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की तादाद तकरीबन 73 लाख तक पहुंच चुकी है, जिन्हें चलाने वाले ड्राइवर्स किसी बाकायदा तरबियत के बगैर ही सड़कों पर हैं। सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में ऑफिस से घर जाते हुए मेरा अपना सामना कई ऐसी गाड़ियों से हुआ है जिनके ड्राइवर्स गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाले हुए थे। माहिरीन के मुताबिक इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ट्रैफिक मुहिम के साथ साथ सस्ती और महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दस्तयाबी को बढ़ाना भी इंतहाई जरूरी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।